ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 7th का डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स लेने जा रहे हैं। आई थिंक यू ऑल आर रेडी। इस चीज़ के लिए पहले से तैयार हो। तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा आपका सभी के बारे में जानेंगे हम। ओके तो चलिए शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस की बात कर रहे थे हम। तो इंजेशन क्या होता है? इंजेशन को जानिएगा, तभी आप कई चीज़ें जो हैं ये क्रमबद्ध चलता है, इसका विकास देखेंगे हम लोग इसको। इंजेशन जो है, इंजेशन में हम सबसे पहले फूड को इनटेक करते हैं, यानी कि जैसे ही थाली में भोजन आपके सामने आया और आपने भोजन को उठा के मुंह में ले लिया, जैसे ही आपने मुंह में डाला उसी प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं इंजेशन। अब इस इंजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे आपने अभी डाइजेशन वाले डायग्राम में देखा था, तो यहाँ मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये देखिए, तो ये आपके मुंह का डायग्राम है। तो आपने यदि भोजन को मुंह में डाला, तो मुंह में डालते ही क्या होता है? देयर इज सम टीथ्स आर देयर। आपके मुंह में दांत पाए जाते हैं, ये तो आपको सबको पता है। बिना दांत के तो कोई नहीं है ना। तो ये जो दांत है मुंह में जाने के बाद में अपना काम करना शुरू करते हैं और भोजन को चबाने का और काटने का काम शुरू करते हैं। दे आर च्यूइंग, कटिंग, ठीक है, और मैश कर देते हैं पूरे भोजन को। इसी प्रोसेस के अंदर ये इंजेशन में ही सारी चीज़ें आती हैं। इंजेशन के बाद में ये फूड जो है आपकी ईसोफेगस से होता हुआ और कहाँ चला जाता है? स्टोमक में चला जाता है। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, वहाँ पर हमने डायग्राम देखा था। तो ये प्रोसेस दूसरा नंबर पर डाइजेशन है, ये यहाँ शुरू हो जाता है। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर इसका एसिमिलेशन भी वहीं होता है, और लास्ट में होता है इजेशन। तो मैं आपको इसको फिर उसी डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँगा। तो इस डायग्राम पर आ जाओ। इस डायग्राम को हमने कर लिया थोड़ा बड़ा। अभी आपकी सबकी स्क्रीन पर दिख गया होगा ये डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओरल कैविटी लिखा हुआ है। तो ये जो भोजन है, ये फूड है, इस ओरल कैविटी से आपके मुंह के अंदर जाएगा, जिसको मैंने आपको इजेशन नाम दिया था। और यह इंजेशन जो है, इंजेशन के द्वारा ये फूड यहाँ जैसे जैसे मेरा पेन जा रहा है, आपको दिख रहा होगा रेड कलर की एक लाइन से चल रही। चलो मैं बाहर की तरफ कर देता हूँ, ये लाइन ये ऐसे चल रही। ये फूड इस पाइप से होता हुआ नीचे की तरफ पड़ता है। इसी पाइप को हम लोग ईसोफेगस का नाम देते हैं, और कॉमन नेम क्या बताया था मैंने? इसका फूड पाइप बताया था आपको। फिर ये भोजन कहाँ पहुँचेगा? इससे होता हुआ स्टोमक में आता है। देखिए ध्यान रखिए, स्टोमक, ये स्टोमक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस स्टोमक की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, दे आर वेरी थिक। म्यूकस लेयर होती हैं, बहुत थिक होती है, और थिक होने की वजह से इसके अंदर एक एसिड भी पाया जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ HCl। अब HCl नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसकी फुल फॉर्म देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद रखना। तो इस स्टमक के अंदर एक एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी से भोजन जब आगे बढ़ता है, व्हेन फूड इज पास थ्रू द स्टमक, तो जितना भी उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं या फिर कोई हानिकारक माइक्रोब्स होते हैं, वे इस एसिड की वजह से क्या हो जाते हैं? वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। चलिए, इतना डायग्राम समझ में आ गया। अब हम डायग्राम को थोड़ा ऊपर लेते हैं। देखिएगा यहाँ, अब देखिए, अब यहाँ से स्टोमक से जो भोजन है वो बाहर निकलता है और इस बारीक वाली पाइपलाइन के अंदर एंटर कर जाता है। इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे इसे? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही भोजन जाएगा, वहाँ पर उस स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह की एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है। देखना, यहाँ पर मैंने एक बनाया है, आपको कुछ समझ में आना चाहिए। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं विलई या माइक्रोविलई भी कह देते हैं इनको। ये क्या करती हैं? ये फूड के अंदर जो डाइजेशन ऊपर से होता हुआ आ रहा है फूड का, उस डाइजेस्टेड फूड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं
जैसे हैं, उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर मिनरल्स हो सकते हैं। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, याद होगा आपको, फूड कंपोनेंट ऑफ फूड के अंदर मिनरल्स हैं, आपका प्रोटीन है, आपका विटामिन है, आपका वाटर है, ये सब चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कंपोनेंट ऑफ फूड कहते हैं, और ये हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। और तो ये माइक्रोविलाई क्या करती हैं, इन सब को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो देखिए, याद आ गया होगा आपको, एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब होने के बाद यह फूड, अब इसमें कुछ नहीं बचता फूड के अंदर, अब बचता है अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा। तो अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो आएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। कौन सा फूड आएगा, अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड वह भोजन जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक है, या आप माउथ कह सकते हो, उसको डाइजेशन उन्होंने नहीं किया। तो जो नहीं डाइजेशन हुआ वो फूड कहाँ पहुँचेगा, एंड जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दीवारें जो होती हैं इसकी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, यानी कि ये जितना भी इसके अंदर वाटर कंटेंट होता है उसको सारे को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसको सेमी सॉलिड में बना देती हैं, सेमी सॉलिड बना देती हैं अनडाइजेस्टेड फूड को। और यही सेमी सॉलिड फूड सुबह आप शरीर से बाहर निकाल देते हो। तो ये था आपका डाइजेशन। इस डाइजेशन में अब आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। बाय।